कैसे आप लोग, उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आ चुके हैं लाइव और हम रोज़ लाइव 7 बजे आते हैं और शाम में हम रोज़ लाइव 7 बजे आकर आप लोग की पढ़ाई को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग रोज़ 7 बजे लाइव जुड़ सकते हैं और अपने पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला आज हम लोग जानने वाले हैं क्या चीज़, फिजिक्स का क्वेश्चन। फिजिक्स का मोस्ट 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग जानने वाले हैं। अगर इस 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका 18 को सही हो जाता है तो इसका मतलब है आप एग्ज़ाम में बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को लिए हैं। तो आप लोगों को बताना है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो ऑप्शन है ए धनात्मक, ऋणात्मक, अनंत, शून्य। बताना है क्या होगा इस सब में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनंत होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर अनंत होगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। तो आप लोग याद रखिएगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है ना। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं कि लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है, ठीक है। लेंस के शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो लेंस के शक्ति का ऐसा ही मात्रक हमेशा डायोप्टर होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि लेंस के शक्ति का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है। अब इसमें आता है कि किलोमीटर किसका ऐसा ही मात्रक है ना। किलोमीटर किसका ऐसा ही मात्रक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, किलो केजी आ गया ना, केजी आएगा। तो केजी अगर आया तो वो होगा द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक, है ना। तो द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, केजी होता है। तो आप लोग याद रखिएगा केजी। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं 3 नंबर। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, है ना। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन ए अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले लेंस पूछ रहा है तो अवतल दर्पण तो होगा नहीं, और डी तो ऐसे ही छट रहा है। तो 2 ऑप्शन में से बताना है, अवतल लेंस होगा या फिर उत्तल लेंस। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों 4 नंबर देखते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग होता है। यानी कि जो भी सरल सूक्ष्मदर्शी है उसमें किसका उपयोग होता है, बताना है। तो ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अपसारी लेंस और कोई नहीं। तो देखिएगा सरल सूक्ष्मदर्शी में ना हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। तो आप लोग याद रखिएगा सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, उत्तल लेंस का उपयोग होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी मतलब समझ रहे हैं क्या होगा। सरल सूक्ष्मदर्शी छोटा छोटा चीज़, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी बताना है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो आप लोग याद रखिएगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्न में किस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो अवतल दर्पण का जब ऋणात्मक होता है तो उत्तल दर्पण का क्या होगा, धनात्मक होगा। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं 7 नंबर कि उत्तल दर्पण में बाना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में बाना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो देखिएगा उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना वो ऋणात्मक बनता है ना। उत्तल दर्पण में बनेगा धनात्मक, है ना। उत्तल दर्पण में जब धनात्मक बनेगा तब ना उसका प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी होगा। जिसमें क्या होगा, धनात्मक होगा उसका क्या होगा, आभासी होगा, ठीक है, या फिर काल्पनिक होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं कि प्रकाशिकी माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, बताना है। कमेंट में आप लोग बताते चलिए आंसर, ठीक है। प्रकाशिकी माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाशिकी माध्यम हमेशा 2 प्रकार के होते हैं, आप लोग याद रखिएगा। प्रकाशिकी माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, बताना है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। कमेंट में आप लोग बताइएगा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। प्रकाश के अपवर्तन हो या फिर परावर्तन, उसका नियम कितना होता है, 2 होता है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है ना। कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है। तो देखिएगा हमेशा दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है।
अवतल दर्पण का प्रयोग किस लिए होता है? क्योंकि देखिएगा जब दाढ़ी बनाते हैं ना तो हमें बड़ा बड़ा दिखाई देना चाहिए, तब ना हम अच्छे केस को काट पाएंगे या फिर दाढ़ी को अच्छे से बना पाएंगे। तो इसलिए अवतल दर्पण का ही प्रयोग होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं 12 नंबर, कि निर्वात में प्रकाश की चाल और हवा में प्रकाश की चाल होती है। देखिएगा निर्वात मतलब क्या होता है? निर्वात मतलब जहाँ कुछ भी ना हो, हवा वगैरह कुछ ना हो, है ना, गाछ वृक्ष कुछ ना हो, वहाँ पे निर्वात बोलते हैं। अब उसमें हवा में, हवा यानी कि जो हम लोग अभी वातावरण है हवा वाला, ये वातावरण, तो इसका चाल क्या होता है? तो लगभग क्या होता है? समान होता है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि समान होता है ना। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। स्पेक्ट्रम जब हम प्राप्त करते हैं तो उसके लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, है ना? तो हमें चाहिए क्या चाहिए? प्रिज्म चाहिए। क्या चाहिए? प्रिज्म चाहिए, है ना, हमें चाहिए प्रिज्म। अच्छा बताइएगा कि प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? तो बच्चों प्रिज्म में 5 सतह होते हैं, है ना, प्रिज्म में 5 सतह होते हैं। चलिए अगले 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, क्या होता है? अवतल दर्पण का, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है V/U, है ना, V/U होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर देखते हैं कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तरंगदैर्घ्य लाल का होता है। चलिए यहाँ पे ऑप्शन ए है ही नहीं, छूट गया है गलती से। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है 2, आप लोग याद रखिएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें स्नेल का नियम क्या है? अच्छा बताइएगा कि स्नेल का नियम आखिर होता क्या है? तो स्नेल का नियम हमेशा आप लोग याद रखिएगा sin I/sin R, sin I/sin R, याद रखिएगा। चलिए अगले 18 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में होती है। बताना है कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में होती है ना, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होती है? सॉरी, क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। तो देखिएगा न्यूनतम कहाँ होती है प्रकाश की चाल, मतलब सबसे कम कहाँ होती है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, राइट आंसर इसका होगा कांच में। राइट आंसर इसका क्या होगा? कांच होगा। चलिए 19 नंबर हम क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, एक सेकेंड। 19 नंबर क्वेश्चन क्या होने वाला है? चलिए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर यहाँ पे है। क्वेश्चन क्या है कि तालाब का कम गहरा दिखाई देना किसके कारण होता है? तो देखिएगा कि प्रकाश का कम गहरा दिखाई देना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। चलिए क्वेश्चन 20 नंबर हम दोस्तों देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। टॉर्च में किस दर्पण का उपयोग होता है बताना है। तो हमें बताना है कि टॉर्च में किस दर्पण का उपयोग होता है। तो हमेशा आप लोग याद रखिएगा टॉर्च में अवतल दर्पण का उपयोग होता है ना। टॉर्च में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। तो बस यही क्वेश्चन था 20 को। आप लोग कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा कि आप लोग का क्वेश्चन कितना सही हुआ था, है ना। इससे पता चलेगा कि आप लोग किस तरह तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो आप लोग कमेंट में करके बताइए कि आप लोग का कितना आंसर सही हुआ। तो हम लोग रोज़ लाइव 7 बजे आते हैं, तो आप लोग लाइव में जुड़िए, अपने पढ़ाई को बेहतर बनाइए। और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा एक व्हाट्सअप नंबर है। तो व्हाट्सअप नंबर है 8102138740। यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर से आप लोग जुड़ सकते हैं। तो आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।